नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं मामला लीगल है की। लेकिन रुकिए, हम यहाँ सिर्फ इसके एंटरटेनमेंट या कॉमेडी की बात नहीं करेंगे, बल्कि इसके जरिए हम भारत की निचली अदालतों यानी हमारी ग्रास रूट लीगल सिस्टम की कार्यप्रणाली का एक बहुत ही सीरियस और डीप एनालिसिस करेंगे। ये कहानी सिर्फ हंसाने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें जमीनी हकीकत और कानूनी प्रक्रियाओं की बहुत साफ तस्वीर दिखाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लीगल सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा एक ऐसे कोर्टरूम की सिचुएशन इमेजिन कीजिए जहां आरोपी बिल्कुल मुकर जाता है कि उसने कुछ किया ही नहीं, लेकिन गवाह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि उसने सब देखा है। और इन सब के बीच जज साहब पूरी तरह कंफ्यूज्ड हैं। सुनने में मजेदार लगता है ना, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लीगल सिचुएशन है। यहाँ जज के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ यानी सबूत का भार किस पर डाला जाए। विरोधी गवाहियों के बीच से असली फैक्ट्स को कैसे परखा जाए, ये कोई आसान काम नहीं है। यहीं पर ज्यूरिसडिक्शन यानी न्यायिक अधिकार क्षेत्र को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, एक तरफ वो बड़े क्रिमिनल केसेस होते हैं जो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में चलते हैं, जहां दाव बहुत ऊंचे होते हैं और प्रोसेस काफी लंबा होता है। लेकिन दूसरी तरफ आती हैं हमारी जमीनी अदालतें, जैसे कि मजिस्ट्रेट कोर्ट। ये अदालतें रोजमर्रा के दीवानी मुकदमों और छोटे-मोटे अपराधों को हैंडल करती हैं, जो सीधे आम आदमी से जुड़े होते हैं। और सच कहूं तो हमारे लोकल कोर्ट्स के रोजमर्रा के कामकाज का सबसे बड़ा हिस्सा यही छोटे विवाद होते हैं। चलिए, अब अपनी पहली केस स्टडी पर आते हैं। पड़ोसी की दीवार का विवाद। कोर्ट में एक साधारण सा दावा गूंजता है, दीवार मेरी है। अब आम जिंदगी में ये एक छोटा सा झगड़ा लग सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी लॉ के नजरिए से इसके मायने बहुत गहरे हैं। जमीनी अदालतों में ऐसे विवाद असल में प्रॉपर्टी राइट्स, ईजमेंट राइट्स और अतिक्रमण यानी एनक्रोचमेंट के जटिल मुद्दों को दर्शाते हैं। लोकल कोर्ट्स के लिए ये तय करना कि कानूनी रूप से संपत्ति की सीमाएं क्या हैं, बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है, खासकर तब जब प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स की कमी हो और लोग सिर्फ जबानी दावे कर रहे हों। इस पूरी कार्यवाही में एक बहुत बड़ा क्लैश देखने को मिलता है कानून की किताबों और आम आदमी की समझ के बीच। होता क्या है कि पहले स्टेप में वकील अपनी टिपिकल कानूनी भाषा में लॉजिक पेश करता है। दूसरे स्टेप में क्लाइंट अपना जवाब देता है, जो अक्सर लीगल लिटरेसी की भारी कमी को साफ दिखा देता है। और इसका रिजल्ट एक ऐसा सिस्टमैटिक फ्रिक्शन जो कोर्ट की कार्यवाही को एकदम धीमा कर देता है, क्योंकि कानून की भाषा और आम आदमी की भाषा बिल्कुल अलग है और इनके बीच तालमेल बैठाना सच में बहुत मुश्किल है। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी केस स्टडी की तरफ, चोरी का मोबाइल। जब भी कोर्ट में कोई गवाह या कोई भी पार्टी झूठ बोलती है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। कानूनी भाषा में इसे पर्जरी कहते हैं, यानी शपथ लेकर झूठ बोलना। इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी के तहत सबूतों से छेड़छाड़ करना या झूठी गवाही देना एक बहुत ही गंभीर अपराध है और इसकी सजा भारी पड़ सकती है। इन छोटे लगने वाले मामलों में भी कोर्ट का सबसे अहम काम इस धोखे की परतों को हटाकर असली तथ्यों को सामने लाना होता है, जिसे पूरी सख्ती से किया जाना बेहद जरूरी है। तीसरा अहम हिस्सा, कोर्ट के किरदार और उनकी न्यायिक भूमिकाओं का टकराव। देखिए, कोर्टरूम में मौजूद हर एक इंसान की न्याय प्रणाली में अपनी एक बहुत ही फिक्स और अलग भूमिका होती है। डिफेंस लॉयर का काम नेचुरली एडवर्सेरियल होता है, यानी कानून के दायरे में रहते हुए उसे हर हाल में अपने क्लाइंट का बचाव करना है। वहीं जज के कंधों पर कानून का पालन कराने और एकदम निष्पक्ष फैसला सुनाने का भारी प्रेशर होता है। और इन सब के बीच फंसता है वो आम आदमी, वादी और प्रतिवादी। कानूनी ज्ञान न होने की वजह से वे इस पूरे सिस्टम में सबसे ज्यादा वल्नरेबल यानी संवेदनशील पक्ष होते हैं। चौथा पड़ाव, पीक कॉमेडी और उसके पीछे छुपी हुई कानूनी सच्चाई। अदालत में रोज ऐसे कई मामले आते हैं जो पूरी तरह से बेबुनियाद होते हैं। ये फ्रिवलस लिटिगेशन हमारी निचली न्यायपालिका पर एक बहुत बड़ा और मैं कहूँगा गैर जरूरी बोझ डाल देता है। जजों को हर दिन ऐसे अजीबोगरीब केस सुनने पड़ते हैं जिनका कोई ठोस लीगल आधार ही नहीं होता। इससे होता यह है कि कोर्ट का बेहद कीमती समय बर्बाद होता है। ये सिचुएशन हमारे लोकल जजेस के सामने आने वाले डेली चैलेंजेस और पेंडिंग केसेस की गंभीरता को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। तो फिर इस भारी कंफ्यूजन से सच बाहर कैसे आता है? जवाब है क्रॉस एग्जामिनेशन। गवाहों से जिरह करना एक बहुत ही कठोर लेकिन जरूरी कानूनी प्रक्रिया है।
पक्षकारों के बयान चाहे कितने भी उलझे हुए या विरोधाभासी क्यों न हो, इसी लीगल प्रोसेस के जरिए आखिरकार सच को निचोड़ कर निकाला जाता है। कानूनी दांव-पेंच का यही वो सिस्टमैटिक तरीका है जो भारी अव्यवस्था के बीच भी सटीक तथ्यों को सामने लाता है और न्याय सुनिश्चित करता है। 5वां सेक्शन, इस पूरी सीरीज और हमारी न्याय प्रणाली का असली मैसेज। एक्सेस टू जस्टिस यानी न्याय तक पहुंच हमारे लोकतांत्रिक समाज की नींव है। आम नागरिकों के लिए ये स्थानीय अदालतें ही संवैधानिक सहारा पाने का पहला और अक्सर एकमात्र जरिया होती हैं। याद रखिए, छोटे से छोटा विवाद भी कानूनी रूप से मायने रखता है। कानून सिर्फ एलीट या बड़े लोगों के लिए नहीं है, बल्कि समाज के हर एक इंसान के लिए बराबर है। ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि इस भारी भरकम कानूनी प्रक्रिया में एक आम आदमी की आवाज कहीं दब न जाए। छठा और अंतिम भाग, फाइनल रेटिंग्स और हमारा रिव्यू। अगर आप इस चार्ट को देखें तो भले ही कॉमेडी को सबसे ज्यादा 9 की रेटिंग मिली हो, लेकिन इस शो की असली ताकत इसकी ऑथेंटिसिटी में है। ये सिर्फ हंसाने के लिए हास्य का इस्तेमाल करता है, लेकिन बैकग्राउंड में ये ग्रासरूट लेवल के लीगल स्ट्रगल्स, लोगों में कानूनी साक्षरता की कमी और हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की असली वर्किंग को बहुत ही सटीकता से दिखाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारी लीगल मशीनरी का एक ट्रांसपेरेंट आईना है। तो इस एक्सप्लेनेयर को खत्म करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपके सामने छोड़ना चाहता हूँ। इन सभी छोटे विवादों में से आपको क्या लगता है कि कौन सा कोर्टरूम केस हमारे ज़मीनी कानूनी सिस्टम की सबसे सटीक तस्वीर पेश करता है? इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। और हाँ, ऐसे ही गंभीर और इंसाइटफुल एनालिसिस के लिए AI दुनिया नोटबुक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस एक्सप्लेनेयर का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।